class. Today we are going to start exercise 6.2 remaining questions. I hope we have completed up to question number 19 according to reduced syllabus. तो क्वेश्चन नंबर 25 से आज हम स्टार्ट करेंगे. जो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद हमारे पास बन रहा है वो 25 है. ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आज क्वेश्चन हमारे पास गिवन है. दो वैल्यूज़ हैं हमारे पास. ठीक है, एक इनके दरमियान दो एक्सप्रेशंस हैं, इनके दरमियान हमारे पास डिवाइड का साइन यूज़ हो रहा है. तो हमने इसको सॉल्व कैसे करना है. हमें पता है कि हमारे पास अगर एक्सपोनेंट की फॉर्म में है तो वो अकॉर्डिंग टू रूल्स हम इस पे कुछ रूल्स अप्लाई करते हैं और उनको सॉल्व करते हैं. ब्रैकेट से पहले, डिवाइड से पहले जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं वो है ए और बी की वैल्यूज़ हैं. ए की पावर 1/2 है, बी की पावर 1/3 है और इन दोनों की पावर जो है ब्रैकेट के बाहर 4/3 है. तो इसका क्या मतलब होगा कि 4/3 बेसिकली मल्टीप्लाई हो रहा है अंदर वाली वैल्यूज़ के साथ. ठीक है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हमारे पास एक वैल्यू गिवन है. ठीक है, और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं अंदर की दोनों वैल्यूज़ के साथ और ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं. तो ए 1/2 है और 4/3 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, यहाँ पे बेशक आप इसको मल्टीप्लाई के साइन के साथ लिख लें, अगर ना भी लिखें तो ये एक ही बात है. अब ए 1/2 और 4/3 मल्टीप्लाई हो जाएंगे. ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया हुआ है, ब्रैकेट जब ओपन करेंगे तब फिर बी, ए और बी के दरमियान मल्टीप्लाई का साइन है. बी की पावर अपनी 1/3 है और 4/3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. तो ब्रैकेट के तो डिवाइड से पहले वाला हम सॉल्व करते हैं. 2 और 4 आपस में कैंसिल हो जाएंगे. 2 1 और 4 की जगह 2 आ जाएगा. तो 1 मल्टीप्लाइड बाई 2/3. तो जब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो सिंपल ए की वैल्यू हमारे पास बच जाएगी 2/3. इसी तरह से फिर हमारे पास है बी 4/9. किस तरह से आ जाएगा. ऊपर वाली टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी और नीचे वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. तो ऊपर आ जाएगा 4, नीचे आ जाएगा 9. 3 × 3 = 9. फिर आ जाते हैं डिवाइड की दूसरी साइड पे. यहाँ पर भी हम सेम प्रोसीजर अप्लाई करेंगे. 1/2 हम मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर वाली हर टर्म के साथ. ठीक है, पावर्स के साथ हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे. तो अंदर ए की पावर 1/3 है, बाहर 1/2 है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे. रूल क्या है मल्टीप्लाई में, जब फ्रैक्शन फॉर्म में होता है तो ऊपर वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं और नीचे वाली टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाती हैं. सेम इज़ द केस विद बी. बी की अपनी पावर 1/4 है और दूसरी की वैल्यू है 1/2. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/6 और ये आ जाएगा 1/8 जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है. अब आपको मैंने पहले भी बताया था कि जब डिवाइड का साइन हम यूज़ करेंगे, ठीक है, तो सिंपल जो डिवाइड के राइट साइड की वैल्यूज़ हैं वो डिनोमिनेटर में चली जाती हैं. ठीक है, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. डिवाइड का साइन जब आप ख़त्म करते हैं तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा. ठीक है, और जो न्यूमिनेटर में होगा वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा. ठीक है, यानी कि वैल्यूज़ रिवर्स हो जाती हैं. इसका ये भी मतलब है कि इसके नीचे क्या है, ए 1/6 और बी 1/8 के नीचे डिनोमिनेटर में 1 है. तो जब आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो 1 ऊपर आ जाएगा और ए 1/6 और बी 1/8 नीचे आ जाएगा. ठीक है, या आप सिंपल इसको यूँ लिख सकते हैं कि जो डिवाइड के राइट साइड पे वैल्यू है उसको आप पहली वाली वैल्यू के डिनोमिनेटर में लिख लेंगे. ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ए 2/3 बी 4/9 और ये डिवाइड हो जाएगा ए 1/6 एंड बी 1/8. ठीक है, अगर ये आपको रूल नहीं समझ आया तो ये मैं आपको फिर से बता देती हूँ. ठीक है, एक तो सिंपल ये तरीका होता है लिखने का. दूसरा इसका तरीका ये है, ठीक है, जो एक्चुअल इसका वे है कि आप डिवाइड को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर देते हैं और डिवाइड की जो राइट साइड पे वैल्यूज़ हैं वो शिफ्ट हो जाती हैं. यानी कि न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बन जाता है और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर बन जाता है. ठीक है, तो आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं या सिंपल इसको ईज़िली डायरेक्ट भी लिख सकते हैं. अब हम इसको सॉल्व करेंगे. लाइक टर्म्स को हम एक जगह लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे. तो ऊपर भी ए है और नीचे भी ए है हमारे पास. ठीक है, हम क्या करेंगे कि ए की टर्म भी ऊपर ले आएंगे. ठीक है, न्यूमरेटर में उसको शिफ्ट कर देंगे और बी को भी हम न्यूमरेटर में शिफ्ट कर देंगे. तो किस तरह से शिफ्टिंग होगी, ए 2/3 अपनी जगह पर होगा और ए 1/6 आपके पास जब ऊपर आएगा. तो मैंने आपसे पहले भी कहा था
के डिनोमिनेटर में जो पावर्स हैं, ठीक है, जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपके पास ये जो एक्सपोनेंट्स हैं, ठीक है, उसके साथ साइंस का डिफरेंस आता है, ठीक है। यहाँ पे +1/6 है, तो जब ये न्यूमरेटर में जाएगा तो ये -1/6 हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसी तरह से b 4/9 है और नीचे b +1/8 है, तो +1/8 जब ऊपर न्यूमरेटर में जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब क्या करेंगे, दूसरा रूल इस पर अप्लाई करेंगे कि जो लाइक टर्म्स जो हैं उनकी पावर्स, ठीक है, यहाँ पर लाइक टर्म्स जब आपस में मल्टीप्लाई हो रही होती हैं तो उनकी पावर्स आपस में ऐड होती हैं, ठीक है। यानी कि ये क्या बन जाएगा, इसको मैं अगर आपको दोबारा लिख के दिखाऊं, ठीक है, अगर ये हमारे पास इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे अभी क्वेश्चन में मैंने लिखा हुआ था, तो इनकी जो बेस हैं, ठीक है, वो आपस में बेसिकली मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो उनकी पावर्स, रूल मैंने क्या बताया था कि जो पावर्स होंगी वो आपस में ऐड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये हम इस तरह से लिखेंगे। अब ये 2/3 जब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, ठीक है, तो ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा, तो ये आ जाएगा -1/6। और अब हम क्या लेंगे, 3 और 6 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आएगा, 3 2, ठीक है, 4 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/6 या 1/3, तो a की पावर आ जाएगी 1/3। चलें देखते हैं क्वेश्चन में ये हमने किस तरह से सॉल्व, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपके पास यहाँ पे जब मैंने इसको सॉल्व किया तो ये आ गया 1/2, ठीक है। जब हमने इसका एलसीएम लिया तो ऊपर 3 आ गया था, नीचे 6 आ गया था और इट बिकम्स 1/2। इसी तरह से बी को भी सॉल्व करेंगे, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड होंगी, तो ये 4/9 - 1/8 बन जाएगा। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास ये वैल्यूज़ आ जाएंगी, ठीक है। और इस तरह से क्वेश्चन नंबर 25 सॉल्व हो गया है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ से, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। हम इसमें क्या करेंगे, जो 2 है, ठीक है, और 3 है, उसको हम एक साइड पे लिख लेंगे और जो लाइक टर्म्स हैं उनको अलग से लिख लेंगे। यहाँ पे लाइक टर्म्स a है और यहाँ पे दूसरी मल्टीप्लाई में a की पावर 3/5 है, यानी कि एक a की पावर 1 है और दूसरी की पावर 3/5 है। इसी तरह से एक b की पावर 1/3 है और दूसरे की हमारे पास है 4/5। तो हमने लाइक टर्म्स को एक जगह लिख लिया, यानी कि 2 और 3 लाइक टर्म्स हैं, a और a लाइक टर्म्स है और इसी तरह से ये b लाइक टर्म्स हैं। तो 2 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे वो 6 आ जाएगा, a की पावर 1 है, न्यूमिनेटर में भी 1 है, डिनोमिनेटर में भी 1 है और दूसरे में 3/5 है। तो लाइक बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी, तो 1 + 3/5, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है b, 1/3 + 4/5 बन जाएगा, क्योंकि बेस सेम है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। उसके बाद हम लेंगे एलसीएम, एक एलसीएम लेंगे, 1 के नीचे 1 आ जाएगा, तो 1 और 5 का जब एलसीएम लेंगे तो 5 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे सो 8/5 हो जाएगा। इसी तरह से जो b है वो हमारे पास इसका एलसीएम आ जाएगा 15, 5 + 12, तो ये आ जाएगा 17/15, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन नंबर 28 का फोर्थ पार्ट, ठीक है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 6x 3/7 और मल्टीप्लाइड बाय 1/3 और x और y की वैल्यूज़ गिवन है। x की वैल्यू है 1/4 और y की वैल्यू है 2/5। तो हम इसमें से पहले तो लाइक टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और अनलाइक टर्म्स जो हैं वो अलग से कर लेंगे। तो 6 और 1/3 को अलग लिख लेते हैं, x की टर्म्स एक साथ लिख लेंगे और y की टर्म्स चूँकि सिंगल टर्म है तो उसको हम अलग से लिख लेंगे। 6 × 1/3 सॉल्व करेंगे इसको, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, पीछे 2 बच जाएगा और x की जो पावर है वो 3/7 है और +1/4 है। अब ये प्लस क्यों होंगे, क्योंकि बेस सेम है, ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है और आपस में ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनकी जो एक्सपोनेंट्स हैं या जो पावर्स हैं वो आपस में ऐड हो जाएंगी। जब ऐड होंगी तो हम इसका एलसीएम ले लेंगे, 3/7 और 1/4 का यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे और y को एज इट इज़ लिख लेंगे। तो 7 और 4 का जब एलसीएम लेंगे तो 28 बन जाएगा। अब 7 4 = 28, यानी कि यहाँ पे 4 बन जाएगा, तो 4 3 12 हो जाएगा। और इसी तरह से 4 के टेबल में 28
जो है वो आता है 4 7s आर, ठीक है। तो यहाँ पे हम 7 लिख लेंगे, जब हम इनको ऐड करेंगे तो 7 और ये 19 बन जाएंगे, 19 डिवाइडेड बाई 28, यहाँ पे 2 x की पावर 19 डिवाइडेड बाई 28 और y 2/5 एज इट इज़ आ जाएगा, और यही हमारा इसका आंसर होगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 28 का 5th पार्ट, ठीक है जी, इसको भी देख लेते हैं। तो 5th पार्ट ये भी बहुत ही इजी है, बहुत इजी क्वेश्चन है। x मल्टी, ठीक है, एक हमारे पास ये एक्सप्रेशन है और सेकंड एक्सप्रेशन दिस वन, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये आपस में भी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो जब हम इसको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे, आप इन सब के साथ आप सबसे पहले क्या करें कि मल्टीप्लाई का साइन लगा दें पूरे एक्सप्रेशन में, ठीक है। एज इट इज़ लिखें, यहाँ पे बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, उसके बाद लाइक टर्म्स को एक साइड पे लिख लें और उनको फिर सॉल्व करें, ठीक है। यानी कि x और x को हम एक साथ लिख लेते हैं, x की पावर 3 है और दूसरे x की पावर है 1/6। फिर इसी तरह से y की टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे और z की टर्म्स को एक साथ लिख लेंगे। 3 के नीचे आ जाएगा 1, 3 + 1/6 हो जाएगा, ठीक है। तो ये किस तरह से 3 + 1/6 एलसीएम ले लेंगे, और एलसीएम लेने से क्या होगा कि इसका एलसीएम आ जाएगा 6, ठीक है। और यहाँ 3 के नीचे 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 6 आर 6, 6 और 3 जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 6 3 आर 18 बन जाता है। इसी तरह से 6 1 आर 6 आ जाएगा, ऊपर 1 चला जाएगा तो 1 × 1 एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 19 डिवाइडेड बाई 6, ठीक है। ये हमने x को सॉल्व कर लिया यहाँ पे। अब आ जाते हैं y की तरफ। तो y था 1/2 + 1/3, इनका जब एलसीएम लेंगे 3 और 2 का एलसीएम आ जाएगा 6, 2 के टेबल में आता है 6, ठीक है। 2 3 आर 6, तो पीछे 3 बच गया, 1 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, वो एज इट इज़ आ जाएंगे। प्लस है, फिर है 3 × 2, ठीक है, 3 2 आर 6, तो क्या हो जाएगा 3 + 2 5, 5/6 हो जाएगा। फिर इसी तरह से z को भी सॉल्व करेंगे, और z को सॉल्व करने का क्या तरीका होगा कि इसका भी एलसीएम लेंगे, 3 और 2 का एलसीएम 6 आ जाएगा और ये भी 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 28 पार्ट 5 का भी आंसर आ गया है। अब क्वेश्चन नंबर 29 के 3 पार्ट्स रह गए हैं, लास्ट 3 पार्ट्स हमने सॉल्व करने हैं, रिमेनिंग को आप एक्सक्लूड कर दें। क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट 6, a 5/9 b 2/3, फिर इनके दरमियान है डिवाइड का साइन, और a की पावर है डिवाइड के बाद 2/5 और b है 2/5। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल है, आपको मैंने भी थोड़ी देर पहले बताया था कि जब आप डिवाइड का साइन हटाते हैं, ठीक है, तो आप इसको 2 तरीके से लिख सकते हैं। वो कौन से तरीके हैं ये मैं ज़रा आपको बता देती हूँ दोबारा से, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था हमारे पास a 5/9 है और b 2/3 है, इनके दरमियान डिवाइड का साइन यूज़ हो रहा है, a 2/5 है और b है 2/5। तो अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था, ठीक है, जब आप इस डिवाइड के साइन को हटाते हैं तो यहाँ पे आप इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। डिवाइड से पहले वाली जो टर्म होती है वो एज इट इज़ हम उसको लिखते हैं, उसको हम नहीं चेंज करते, ठीक है। अब इसको लिखने का तरीका ये है कि इसके नीचे बेसिकली 1 होता है, तो जब आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं तो ये वैल्यूज़ रिवर्स हो जाती हैं, यानी कि 1 ऊपर चला जाता है और 2/5 b 2/5 ये इस तरह से हो जाता है, ठीक है। अब इसके नीचे भी 1 है, अब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारे पास हो जाता है b 2/3, और 1 जब हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 ही आ जाता है। इसी तरह से नीचे वाली टर्म्स के साथ जब हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाता है 2/5 और b 2/5। तो ये बेसिकली इस तरह से होता है, ठीक है। लेकिन ये मैंने आपको डायरेक्ट करवा दिया था, ठीक है, आप इसको डायरेक्ट ही लिख लिया करें।
अब इसको सॉल्व करते हैं, यहीं पे चले सॉल्व कर लेते हैं। अब मैंने क्या करना है, लाइक टर्म्स को एक साथ लिखना है। 5/9 है, और जब मैं नीचे वाली टर्म को ऊपर लेके जाऊंगी तो चूँकि यहाँ पे ये डिवाइड हो रहा है तो ऊपर जाके ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे प्लस का साइन है तो ये माइनस हो जाएगा। अब इसी तरह से b को एज इट इज़ लिख लेते हैं। b 2/3 हो जाएगा, और b 2/5 प्लस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। रिमेनिंग रूल्स सेम होंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पार्ट 8 की तरफ। और ये तो बहुत ही ऑलरेडी हमारे पास एक स्टेप सिंप्लीफाइड फॉर्म में यानी कि डिवाइड की फॉर्म में लिखा हुआ है। 5 और 20 आपस में हो जाएंगे कैंसिल, 5 4 और 20 तो ये आ जाएगा 1/4, ठीक है। 1/4 को एज इट इज़ अलग से पूरी इक्वेशन में यहाँ तक लिख लेंगे, ठीक है। अब ए को सॉल्व करते हैं पहले। तो ए न्यूमरेटर में भी है, डिनोमिनेटर में भी है, तो डिनोमिनेटर वाली टर्म हम ऊपर ले जाते हैं, ठीक है, या वाइस वर्सा कर लें बेशक, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, ए की वैल्यू है 3/4 और नीचे ए की वैल्यू है -1/5। तो 3/4 और -1/5 का एलसीएम ले लेंगे, यह आ जाएगा हमारे पास 20, ठीक है। 20 आ जाएगा, और 4 5 और 20 हो जाता है, ठीक है। इसको चले एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ये कैंसिल हो जाएंगे। 1/4 एज इट इज़ आ गया। अब लाइक टर्म्स को हमने एक साथ लिखना है, और ए जब ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा -1/5। फिर है b 3/5 और b 1/4 था तो ये हो जाएगा -1/4। 1/4 एज इट इज़ आ जाएगा। अब लाइक टर्म्स को एक बार लिखेंगे और इनकी पावर्स आपस में ऐड हो जाती हैं। फिर b है -1/4, तो ये आ जाएगा हमारे पास a 3/4 -1/5, b 3/5 -1/4, ठीक है। ये एज इट इज़ आ जाएगा। इसका एलसीएम ले लेते हैं। 5 4 20 हो जाएगा, तो 4 और 5 3 15 हो जाएंगे, और 5 4 और 20 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4। b इसका भी 20 एलसीएम आ जाएगा। 5 4 4 3 12 और 4 5 20, और ये आ जाएगा 11, और b आ जाएगा, ये आ जाएगा 7, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, ठीक है जी। यहाँ पे भी ऑलरेडी ये सॉल्व हुआ है, आप इसको भी देख सकते हैं, और मैंने आपको दोबारा से भी ये सॉल्व करके दिखा दिया है, ठीक है। तो इस यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 6.2 हो गई है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह 6.3 को देखेंगे।